ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने 400 से भी ज्यादा दिन दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों बाद वह जिंदा वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको जेल जाना पड़ गया। जानते हैं इस वीडियो में ये रोमांचक कहानी। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में लगभग 71% पानी है जो बटा हुआ है 5 महासागरों में, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। इनमें सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में बनता है, ये ओशियन अकेला 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशियन पे कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे आइलैंड्स भी हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अब अगर कोई इंसान गलती से भी पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोश सैल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की एक छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था और ये व्यक्ति 14 महीने तक इस बोट पर जिंदा भी रहा, समंदर की बेरहमी का मुकाबला भी किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई और इंसान तोड़ भी नहीं सका। जोश सिर्फ अपनी किस्मत से ही मजबूर था कि वो इस बदतर मुश्किल में फंस गया। ये बात है 2012 की। जोश 36 साल का एक अनुभवी मछेरा था जो मैक्सिको के एक गांव में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोश और उसका साथी रोज की तरह ही अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर फिशिंग करने के लिए निकलते हैं। इस बोट पर ज्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी जिस पर एक इंजन और एक ही फ्रिज था, तो इस बोट पर कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटों में वापस आने का फैसला किया और अब दोनों निकल पड़ते हैं। मैक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समंदर में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वो जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं। लगभग 6 घंटों बाद वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गाँव भी। तूफान काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे और दूसरी तरफ अपनी ओर आते तूफान को, जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो इनको जिंदा ही निगल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं का रुख इतना तेज था कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारा भी मंजर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने इनको ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी भेजी, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोश की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर हैं और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 दिन में ही इनकी बोट किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास फ्लेयर गन थी, ना ही कोई ऐसी चीज जिससे आग लगाई जा सके ताकि धुएं से किसी को सिग्नल देकर बुलाया जा सके। तो अब दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास कोई साजो सामान नहीं था क्योंकि जाल तो वो पहले ही छोड़कर आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को लगता था कि हो सकता है कि पंछी फिर आए। कुछ ही देर में एक और पंछी आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश का पानी प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती तब वो प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया और अब बोट पर सिर्फ जोश अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, जिसको देखकर
उसे जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अपने हालात से तंग आकर जोश जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मैप्स में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोश पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था, जिसको दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरती हैं। मैक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा समय हो चुका था और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप उसको नजर आई थी और ये मंजर देखकर उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई थी। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि वो जोश को ना देख सके और देखते ही देखते जोश की नजरों से वो शिप भी गायब होने लगी और वो ये सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों जरा सोचो, 6 महीनों तक आप दुनिया की एक ऐसी जगह पर फंसे हो जहां आपको कोई दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता, और अगर एक लंबे अरसे के बाद आपको कोई दिखे लेकिन वो आपको ना देख सके और गुजर जाए तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोश अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए भी कुछ नहीं था। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। फाइनली 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और आसपास कुछ पंछी भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये नजारा देखकर वो समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लग गया। जैसे ही वो बोट उस आइलैंड के करीब पहुंची तो वो बोट से जंप करके आइलैंड की तरफ तैरने लगा और फाइनली महीने गुजारने के बाद वो एक ठोस जमीन पे पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड को इबॉन एटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं के रुख ने कुछ इस तरह से उसकी बोट को मोड़ दिया कि उसकी बोट उसे इस छोटे से आइलैंड की ओर ले आई। अगर वह गलती से इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता या फिर हवाओं का रुख थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो वो इस आइलैंड तक कभी भी नहीं पहुंच पाता, और फिर अगर वह जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जोश की किस्मत इस बार अच्छी थी कि वो इबॉन एटोनी आइलैंड पर पहुंच गया। ये उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानो मौत के मुंह से निकल कर उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़े बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है और फिर कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल कर आया। करीब 14 महीने समुद्र में गुजारने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहां पर लोकल पुलिस भी पहुंच गई। जोश ने अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताई, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 438 दिनों तक कोई कैसे एक छोटी सी बोट पर जिंदा रह सकता है, वो भी बिना कुछ खाए पिए। तो उसने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने भी ये पुष्टि कर दी कि हाँ, जोश मेरे लिए काम करता था और 1 साल पहले वो समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि जोश किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीजा के, इसलिए कुछ दिनों की कानूनी कार्यवाही करने के बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। जोश का वो दोस्त जिसकी आधे रास्ते पर ही मौत हो चुकी थी, उसके घर वालों ने जोश के नाम पर केस कर दिया कि जोश ने ही अपने दोस्त को मारकर खा लिया होगा। कुछ दिनों के कानूनी दांवपेच के बाद जोश को छोड़ दिया गया और इसके कुछ ही दिन बाद जोश ने एक बुक 438 डेज पब्लिश की। इस बुक में उसने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। जाने अनजाने में अपनी जिंदगी को बचाते बचाते उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करना चाहेगा।